नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और ठीक होंगे। अपना बेटा भारत का संविधान जो चल रहा था, आज उसमें अपन भारत का राष्ट्रपति लेकर हाजिर हुए हैं। इससे पहले अपन ने कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कुछ बताया था। आज अपन भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत का प्रथम नागरिक कौन है तो राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के क्राउन की तरह देश का औपचारिक प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख मतलब केवल फॉर्मेलिटी के लिए होता है राष्ट्रपति। पावर मैन किसके पास होती है? संसद के पास होती है ना। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में बताया है? 52 में। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा? राष्ट्रपति को चुनता कौन है? जनता द्वारा नहीं चुना जाता बेटा राष्ट्रपति, ध्यान रखिए। संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य का एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है ना। और राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का मतलब सीधे जनता द्वारा नहीं होता। जो जनता द्वारा होता है वो प्रत्यक्ष होता है, और जो जनता द्वारा नहीं होता उसे अप्रत्यक्ष बोलते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं, यानी अधिकतम कितनी भी आयु तक राष्ट्रपति बना जा सकता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार चुने गए थे। ठीक है, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में अधिकतम कितनी बार है? 2 बार है। अमेरिका में कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। हमारे देश में कितनी भी बार बन सकता है। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे, यानी इनके विरोध में कोई नहीं खड़ा हुआ था, निर्विरोध चुने गए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई थी। ये भी मालूम होना चाहिए कि इन 2 राष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर KR नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। ठीक है बेटा, नोट करते जाइए। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी बेटा, 12वीं। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, 15वीं राष्ट्रपति हैं ये। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपया प्रति महीना है। राष्ट्रपति को निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार है। किस किस की? प्रधानमंत्री और उसकी सलाह से अन्य मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राज्यों के राज्यपाल आदि। और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। BB गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह व BD जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कार्यवाहक का मतलब इनको कुछ समय के लिए बना दिया गया था इमरजेंसी केसेस में। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति द्वारा तीनों सेनाओं में अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन इससे पहले भी राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। देखिए, शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। लेकिन त्यागपत्र किसे देगा? ये उपराष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन अपने इंडिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, और राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर 6 महीने के अंदर उसका चुनाव होना आवश्यक है। ठीक है, राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सत्र बुलाने और समाप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बेटा एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, जो विधेयक आता है, परंतु धन विधेयक को नहीं लौटा सकता। धन विधेयक को उसे पहली बार में ही हस्ताक्षर करना पड़ते हैं। राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने और समाप्त करने का अधिकार है। जो न्यायालय ने दोषी ठहरा दिया है, राष्ट्रपति उसको दंड को क्षमा भी कर सकता है और समाप्त भी कर सकता है। 21 आर्टिकल में, अनुच्छेद 72 में। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बन जाता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ देखेंगे बेटा अपन आखिरी में। 3 प्रकार की राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध होने की आशंका या भारी आक्रमण की आशंका या विद्रोह हो जाए की स्थिति में मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश पर आपात की घोषणा करता है। अभी तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। सबसे पहला भारत चीन युद्ध के समय 1962 में, दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1971 में,
और तीसरा आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी के समय में 1975 में लगा है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आपात का हो गया। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 356 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? राज्यों का संविधान अगर असफल हो जाए, राज्य अपनी व्यवस्था संभालने में असफल हो जाए, तो उसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। देश में पहली बार 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन यूपी उत्तर प्रदेश में 10 बार लगाया गया है, मध्य प्रदेश में 3 बार। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, इंदिरा गांधी के समय में राष्ट्रीय आपात लगे हैं। और आखिरी है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का मतलब अनुच्छेद 363 के तहत वित्तीय संकट, यानी देश में पैसे का संकट हो गया, पैसा देने के लिए नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट को पैसा देने के लिए नहीं है, तो उसको बोलते हैं वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात लगता है, लेकिन देश में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। ठीक है, तो बेटा आज अपन ने भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। आशा करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। इनको कॉपी में नोट कीजिए, तैयार कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।